दोस्तों जितने भी क्लास 10 12 यूपी बोर्ड की स्टूडेंट है, पहले बोर्ड के पेपर में बेटा कुछ ऐसी कॉपी आपको लिखने के लिए मिलती थी, लेकिन इस बार जो बच्चे 18 फरवरी 2026 को बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उनको बोर्ड के पेपर में कुछ ऐसी कॉपी देखने को मिलने वाली है। इसी कॉपी में आपको हर एक सब्जेक्ट का आंसर लिखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि इस न्यू कॉपी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है, आपकी अपनी कॉपी को कैसे लिखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, जो पहले आपको कॉपी मिलती थी वो कुछ ऐसी रहती थी जहां पर आप अपने सारे डिटेल्स को इधर भरते थे और जो एग्जामिनर रहता था वो यहाँ पर किस क्वेश्चन पे आप कितने नंबर पाए वो यहाँ पर मेंशन करता था। और इस कॉपी में जो सबसे ज्यादा समस्या होती थी, क्योंकि आपको बेटा शुरू से आप ऐसे कॉपी पर लिखने की प्रैक्टिस की हो जितने भी आपकी नोटबुक होती है, तो जब बोर्ड में आप जाते थे तो यहाँ पर ऐसे लिखते थे, इधर भी आपको लाइन खींचना पड़ता था, इधर भी लाइन खींचना पड़ता था। तो यूपी बोर्ड ने इस समस्या को समझा कि जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको ऐसी कॉपी दिया जाए जैसे वो रेगुलर जिस कॉपी का यूज करते हैं। तो इस बार की जो 18 फरवरी से आपकी कॉपी रहेगी, सबसे पहले देखो यहां पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी जो आपका रोल नंबर है उसको अंकों में भरना है। जैसे 3 4 5 6 जो भी आपका रोल नंबर रहेगा उसको अंकों में लिखना है। इसके बाद शब्दों में, यानी इसको आपको शब्दों में भरना है सेम अनुक्रमांक को। ये आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पर आपको मिलेगा। इसके बाद किस सब्जेक्ट का पेपर है, प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि यूपी बोर्ड में 7 सेट पेपर बनता है। अब कौन से सेट का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो इसको यहां पर मेंशन 100% करना है। परीक्षा का दिन, यानी किस दिन को आप पेपर दे रहे हो, परीक्षा की तिथि एवं पाली। देखो तिथि यानी जिस डेट को आप पेपर दे रहे हो, पाली जितने भी 12th के स्टूडेंट है 2 बजे से पेपर है 2:15 पर, तो द्वितीय पाली उनका रहेगा और 10th वालों के लिए प्रथम पाली रहेगा। केंद्र का नाम, यानी जहां पर आपका स्कूल का सेंटर गया है, स्कूल का नाम यहां पर बेटा नहीं भरना है। जहां पर आप पेपर देने के जो सेंटर गया है आपका एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा उसी केंद्र का नाम भरना है। यहां पर आप कुछ नहीं, यहां पर कक्ष निरीक्षक भरे तो यहां पर आपको कुछ नहीं भरना है। ये दूसरा पेज जो रहेगा, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा किस क्वेश्चन में आप कितने नंबर पाए हो टोटल काउंट करके वो यहां पर लिखेगा और फिर यहां पर साइन करेगा। इसके बाद यहां पर आपका पहला पेज शुरू होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला पेज। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने दिमाग में आज बैठा लेना कि अगर चाहते हो बोर्ड एग्जाम में अपने हर एक सब्जेक्ट में 20 से 25 नंबर बढ़ाना, तो ये 4 पॉइंट लाखों बच्चे पिछले 5 साल में इस चैनल से पढ़कर टॉपर बने। और जो पॉइंट आज के इस वीडियो में बता रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट में 20 से 25 नंबर बढ़ा सकते हो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो एग्जामिनर को यह नहीं पता है कि आप पढ़ने वाले बच्चों कमजोर छात्र या फिर आपकी तैयारी नहीं हुई है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे, जो पॉइंट बता रहा हूं हर एक सब्जेक्ट में 20 से 25 नंबर बढ़ सकता है, जो सबसे पहला पॉइंट है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब आपने अपनी सारी डिटेल को भर दिया है। अब जो आप पहले पेज पर अपना पहला आंसर लिखोगे वो 100% करेक्ट रहना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लग जाए कि ये पढ़ने वाला बच्चा है। क्योंकि जो पहला आंसर में अगर आपने गड़बड़ी कर दिया तो वो समझ जाएगा कि ये ऐसे ही बना बना कर लिखा या इस बच्चे की तैयारी नहीं है, तो फिर वो 50-60 नंबर देकर आपकी पूरी कॉपी को चेक कर दे। उसके पास इतना टाइम नहीं कि एक एक वर्ड आपका देखकर पढ़े। इसलिए अपने दिमाग में ये बैठा लेना है कि जो पहला आंसर अपनी कॉपी में आप लिखोगे, और कोई ये कसम नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही पहले आंसर आपको लिखना है। आपको पूरे पेपर को पढ़ना है, देखना है जो सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ रहा है उसी क्वेश्चन को पहले पेज पर लिखना है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक सब्जेक्ट में आपका 20 से 25 नंबर बढ़ा सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन होता है ना बेटा, वो आपका डायरेक्ट नहीं पूछता है, क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है। तो जो प्यारे बच्चे रट कर जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने तो ये क्वेश्चन देखा था और क्वेश्चन तो कुछ और आ गया। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसके कीवर्ड को पढ़ना है कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है, और जो टॉपिक आपने याद किया है अगर उसी से मिलता जुलता आंसर है तो आपको 100% लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन को बेटा आप बनाकर भी लिख रहे हो तो एक पॉइंट याद रखना कि प्रश्न का जो शुरुआत होगा और जो वो अंत होगा, क्योंकि एग्जामिनर शुरू और अंत का जरूर एक बार पढ़ता है, तो शुरुआत और अंत का क्वेश्चन से मिलता जुलता रहना चाहिए। ये अपने दिमाग में बैठा लेना। ये नहीं कि पता चला शुरू और अंत का ही
आप ऐसा बनाकर लिख दियो कि वो क्वेश्चन से मिल ही नहीं रहा है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। अब बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं, देखो बोर्ड के पेपर में होता क्या, अगर 20 क्वेश्चन है तो कुछ ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं जिनको 15 क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन नहीं आता, तो वो 5 क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि बेटा देखो, जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि सभी बच्चे पास हो, तो आपको करना क्या है, पहले तो आप सभी प्यारे बच्चे ये जान लो कि निगेटिव मार्किंग आपके बोर्ड में नहीं है। तो आपको हर एक क्वेश्चन, आप अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ये अपने दिमाग में पहले से ये स्ट्रेटेजी आप बनाकर रखो कि मुझे हर एक क्वेश्चन को करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उससे रिलेटेड टॉपिक जो भी आपको पता है आपको लिख कर आना है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा हो सकता है 2 से 3 नंबर आपको मिले, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो 0 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर कुछ बनाकर लिख दिए तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा आपके पेपर में। देखो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बच्चे कमजोर हैं उनको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब उसी पेपर में होता है, जैसे अनसीन पैसेज हो गया, अपठित गद्यांश हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही सरल है जिनका जवाब उसी पेपर में, उस क्वेश्चन को सबसे पहले कर लेना है ताकि जो बच्चों की तैयारी नहीं हुई है एटलीस्ट वो 70-80% आराम से स्कोर कर सके। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो अगर आपके पेपर में टोटल बेटा 20 प्रश्न 25 प्रश्न है, अगर आप 5 प्रश्न आपको आ रहा है, ठीक है, तो आपने 20 नंबर तो स्कोर कर लिया, क्लियर है। 5 प्रश्न आ रहा था 4 नंबर का, 20 नंबर आपने स्कोर कर लिया। लेकिन जो 20 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था 25 में से, अगर आप छोड़कर चले जाओगे तो ये 20 नंबर से आप फेल हो जाओगे। लेकिन जो 20 प्रश्न आ रहा है उसको बना बना कर लिखोगे तो अगर भैया आपको 1.5 नंबर भी मिला तो 20 क्वेश्चन में आपको 30 नंबर मिल जाएगा, और जो आप 20 नंबर पा रहे थे 30 नंबर यहां पर आपका टोटल 50 नंबर हो जाएगा। और अगर 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल था तो ये बेटा आपका टोटल 80 नंबर हो जाए। तो इसलिए आप अपने दिमाग में पहले से स्ट्रेटेजी सेट कर लो कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को मुझे छोड़कर नहीं आना है, क्लियर है। अब जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसको दिमाग में बैठा लेना। आप बोलते हो ना कि सर हमारे बोर्ड एग्जाम में राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं आंसर तो लिखते हैं लेकिन उसमें किस क्वेश्चन का उन्होंने आंसर लिखा है ये मेंशन ही नहीं किया। तो एग्जामिनर अब जब ढूंढता है तो उसका दिमाग फिर वहां पर नंबर काटना शुरू करता है। तो जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन के अंदर अगर 5 क्वेश्चन है तो उसको लिखो कि भैया पहले का बी है, पहले का सी है। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर लिख रहे हो वो प्रॉपर मेंशन करो, क्लियर है। और देखो आपको, जैसे ये ह्यूमन का साइकोलॉजी होता है कि बेटा जो चीजें अच्छे से सुंदर तरीके से मिलती हैं तो उसके तरफ हमारा अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जैसे ये खाना है तो बेटा ये भी आपका खाना है घर पर और ये भी खाना है, इसी खाने को रेस्टोरेंट में आपको सजा कर दिया गया, व्यवस्थित ढंग से दिया गया, तो आपको ये खाना खाने में अच्छा लगता है, आप एक्स्ट्रा पैसा देकर इस खाने को खाते हो। और घर पर वही खाना मिलता है तो बेटा आप कहते हो नहीं नहीं हम बहुत कम खाएंगे। तो आपको जो आपकी कॉपी है, क्योंकि एग्जामिनर के पास लाखों कॉपियां है, जब तक आप अपनी कॉपी को इस तरीके से सजाकर नहीं लिखोगे वो आपको पूरा नंबर नहीं देने वाला है। तो अब ये आपकी कॉपी कैसे सजेगी, सजने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेटा जो राइटिंग है, पता चला ऐसी राइटिंग आपने लिख दिया कि आपको फिर से पढ़ने दिया जाए तो आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो कि क्या लिख दियो। तो आपकी राइटिंग ऐसी रहनी चाहिए, रीडेबल रहनी चाहिए कि बेटा जो लिखे हो वो एटलीस्ट समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने क्या बताया कि बेटा जो भी क्वेश्चन है जहां हेडिंग लगाना है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिखो, ये सब कुछ 100% टू द पॉइंट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। और जो वर्ड लिमिट होता है, देखो अगर कोई क्वेश्चन में बोला है कि 80 वर्ड में लिखो तो आपको इसी को फॉलो करना है। पेपर में पहले से ही मेंशन किया है, एग्जामिनर अगर 80 वर्ड में बोल रहा है तो वो देखना चाहता है कि आप कितने कम शब्दों में अपने आंसर को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप ये अपने दिमाग में बैठा लो। देखो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो ये आपके दिमाग में पहले से सेट हो जाए कि अगर आप 5 में से 5 पाना चाहते हो तो ये सारे पॉइंट को आपको अपनाना पड़ेगा। अगर 5 में से 2 पाना चाहते हो, जैसे एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, जो आपके क्लास 12th 10th में निबंध आता है, निबंध बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, अगर आप उसको कहानी की तरह लिख दोगे तो कितना भी अच्छा लिखो
पूरा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन उसी में प्रस्तावना, उपसंहार, बाकी 4 से 5 अगर सब हेडिंग आपने और बना दिया तो फिर आपको पूरा नंबर मिलने का पूरा चांसेस है। तो कहने का मतलब है जहां पर सब हेडिंग लगे, जहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको ब्लैक पेन से लिखना, ये आपकी हर एक बच्चों से कॉपी को अलग बनाता है। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो एग्जाम एकदम दहलीज पर है, समझ नहीं आ रहा है कि इस लास्ट टाइम पर क्या करें, तो एक ही काम करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में फॉर्मूले, हर एक सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बैंक आपके पास है, हर एक चैप्टर में जो ऐसे क्वेश्चन है 2-3 साल लगातार पूछे गए, उनको बार बार प्रैक्टिस करो। और जो आपके गेस्ट पेपर होते हैं और जो आपके बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया, उसको 100% बेटा तैयार कर लेना। ये मॉडल पेपर से लगभग 25 से 30 नंबर एज इट इज आपके पेपर में आते हैं। इसके अलावा जो गेस्ट पेपर, ये 3-3 गेस्ट पेपर हर एक सब्जेक्ट का आपको सॉल्व करना है, क्योंकि गेस्ट पेपर से आपका टाइम मैनेजमेंट का भी प्रैक्टिस होगा, कैसे क्वेश्चन आने वाले ये भी आपको पता चलेगा। और लास्ट टाइम पे अगर 3 गेस्ट पेपर और ये यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए तो 80+ तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये गेस्ट पेपर कहां से मिलेगा, तो आप अभी उत्तर प्रदेश के सबसे नंबर 1 सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म शुभम क्लासेस पर, जहां पर 21 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, और पिछले 2 साल से जो रैंक 1 आ रहा है वो भी शुभम क्लासेस से, महक जायसवाल रैंक 1, शुभम वर्मा रैंक 1, रैंक 2, ये सारे बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़कर टॉपर बने। अगर आपने भी 2026 में यूपी बोर्ड में ठान लिया है कि मुझे भी टॉपर बनना है, तो शुभम क्लासेस का जो अंतिम बैच आपके लिए संजीवनी बैच है वो आ चुका है, जिसमें हम लोग 3-3 गेस्ट पेपर आपका सॉल्व कराने वाले हैं 16 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक। तो जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का 3-3 गेस्ट पेपर, बाकी इसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और 200 क्वेश्चन आंसर का बुकलेट एक हम लोगों ने तैयार किया है, हर एक सब्जेक्ट में वो कौन से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपको एक साथ सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। बाकी कॉपी कैसे लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके लिए भी अलग से आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल ट्रिक मिलेगा। तो जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 12 की फीस 499 है और क्लास 10th की फीस 399, लेकिन आप सभी के लिए, जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 50 बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं जो ये फीस को बहुत दिन से कमेंट करें सर थोड़ा कम हो जाए, तो 50 बच्चों के लिए जो क्लास 12th की फीस है उसको हम लोगों ने 199 रुपए कर दिया है, और 10th के लिए 149 रुपए। तो जितने ऐसे प्यारे बच्चे, इस मौके का आपको 100% फायदा उठाना है। आपको अभी प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस, इसी पर आपको मिलेगा शुभम क्लासेस क्लास 10-12, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख बच्चे इस ऐप को डाउनलोड करके पढ़ाई करें। ऐप डाउनलोड कर लिया, अब आपको नंबर से इस पे लॉग इन करना है, आपको जाना है पेड कोर्स में, यहां पर आपको संजीवनी बैच दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही, कोई इशू है, तो बेटा ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 7084818709, 24x7 हमारी टीम आपके लिए बैठी हुई है। आप इस पे कॉल करो कि हमें आपके संजीवनी बैच से जुड़ना है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पॉइंट मैंने आपको बताया, और अभी यूपी बोर्ड के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत जबरदस्त सीरीज आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तीनों जगह आपको कनेक्ट हो जाना है। हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। ये क्लास आपको कैसी लगी, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैंने, अगर एग्जाम हॉल में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको बनाकर कैसे लिखना है, उसके लिए एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए और कमेंट बॉक्स में दिया है, इसको 16 लाख बच्चे देख चुके हैं, जाकर एक बार जरूर देख लेना कि अगर इनकेस कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे बनाकर लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, नंबर मैंने बताया उस पर कॉल करके तुरंत ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एग्जाम के आखिरी दिन तक आपका साथ देने वाला है, इसे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।